बात अगर पुराने समय की जाए तो पुराने समय में किसी भी तरह का लोन लेना एक बहुत ही बड़ी बात समझी जाती थी। अगर घर खरीदने के लिए भी लोन लेना है तो 4-6 बार सोचा जाता था। मगर अगर हम आज की बात करें तो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि महंगा फ़ोन लेना हो, कपड़े, जूते, यहाँ तक कि वेकेशन भी लोग लोन लेकर के प्लान कर रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड्स और बाय नाउ पे लेटर को यूज़ करके अपनी लाइफस्टाइल नीड्स को पूरा करना एक फैशन बन गया है। तो अब अगर इतना इजीली क्रेडिट अवेलेबल होगा तो प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आएंगी, और इसीलिए आजकल लोग डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। डेट ट्रैप का मतलब हुआ अपने एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन ले लेना, और जब दूसरे लोन को पे ऑफ का वक्त आएगा तो उस समय पर तीसरा लोन ले लेना। और इस तरह से करके आप एक ऐसे समय पे पहुंच जाते हो जब आप किसी भी लोन को पे करने की सिचुएशन में नहीं होते हो, और इसी को कहते हैं डेट ट्रैप। और अब बैंक्स आपके पीछे कलेक्शन एजेंसीज को छोड़ देती हैं और वो आपको हाउंड करते हैं टू पे बैक द लोन। और कलेक्शन एजेंसीज के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। अब इतने बड़े इंट्रो को सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि आखिर आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको डेट मैनेजमेंट फर्म्स के बारे में बताऊंगी जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। वो आपकी मदद करती हैं आपके लोन को चुकाने में, और इसके अलावा वो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देती हैं, क्योंकि जो भी लोग डेट में होते हैं वो काफ़ी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। तो ये जो डेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं वो आपको लीगल सपोर्ट तो देती ही है, हर तरह का सपोर्ट देती हैं फाइनेंशियल लेवल पे, साथ ही साथ आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देती हैं। मैंने इस इशू पे एक बहुत ही डिटेल स्टोरी की है फॉर आउटलुक मनी, और उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए। आई एम अपराजिता, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। डेट मैनेजमेंट फर्म्स जैसे कि सिंगल डेट, फ्रीड या लोन सेटलमेंट, ये सारी जो फर्म्स होती हैं ये आपकी डेट मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हो तो सबसे पहले वो आपके साथ एक डिटेल्ड कॉल लेती हैं, और ये जो फर्स्ट डिटेल्ड कॉल होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इस पे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, और इस कॉल पे वो आपसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह समझती हैं। आपके कौन कौन से लोन्स चल रहे हैं, उनकी क्या लोन आउटस्टैंडिंग है, उनकी EMI कितनी है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो आपसे सीख करते हैं, और उनके बेसिस पे वो आपको एक लोन मैनेजमेंट प्लान एडवाइस करते हैं कि आप अपने लोन को कैसे प्रोसेस कर सकते हो, उसको कैसे पे ऑफ कर सकते हो। इफ़ यू कैन फॉलो दैट एडवाइस ऑन योर ओन, वेल एंड गुड। इफ़ नॉट तो आप उनके पेमेंट वाले प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। आप उनको कुछ पेमेंट देंगे जो कि वेरी करती है इन डिफरेंट फॉर डिफरेंट डेट मैनेजमेंट फर्म्स, और उसके बेसिस पे वो आपको हैंड होल्ड करते हैं ऑन डेट रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो उनकी जो लॉयर्स और पैरालीगल टीम होती है वो आपके जो काउंसलिंग सेंटर्स से जो फ़ोन आ रहे होते हैं उनको डायरेक्टली हैंडल कर लेती हैं। आपको उसके लिए बॉदर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा वो लेंडर्स के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं, और लेंडर्स के साथ नेगोशिएट करके वो हो सकता है आपको कितना लोन आउटस्टैंडिंग पे करना है वो उसमें आपको हेयर कट भी प्रोवाइड करा सकती हैं। तो ये सारा प्रोसेस वो अपने हाथ में ले लेती हैं इफ़ यू पे देम देयर फी। अब आपको लगेगा कि जब हमारे पास पैसे ही नहीं है EMI पे करने को तो हम इन डेट मैनेजमेंट फर्म्स की फ़ी को कैसे पे करेंगे, या हम बैंक्स की EMI को कैसे पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो डेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है गिवन द काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर ऑफरिंग टू यू। इसके अलावा वो आपका एक डिफरेंट लोन सेटलमेंट अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, और इस अकाउंट में वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम के बेसिस पे पैसों को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। और जो लोन पेमेंट है वो तभी शुरू होगा जब वो इस लोन सेटलमेंट अकाउंट में इनफ पैसा कलेक्ट हो जाएगा। मीनवाइल वो लेंडर से नेगोशिएट करके आपकी EMIs को रिड्यूस करने की भी बात करती हैं। इसके बाद वो आपके एंड पे उन सारी EMIs को ऐड करके एक सिंगल EMI बना देती हैं। तो आपके एंड से बस एक EMI डिडक्ट होती है, मगर वो अपने एंड पे उसको डिफरेंट लेंडर्स को पे ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सारा टेक्निकल प्रोसेस है, सारा ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है, ये सब वो अपने हैंड में ले लेती हैं, और आपको बॉदर नहीं होना पड़ता है, और इसी का कुछ पेमेंट होता है जो उनको करना पड़ता है। इसके अलावा ये जो डेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं वो आपको इसमें भी हेल्प करती हैं कि बैंक्स आपको कुछ हेयर कट दे दे। EMI तो रिड्यूस हो ही जाती है, साथ ही साथ अगर आपने टाइमली पेमेंट की है और अगर बैंक को लगता है कि आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको हेयर कट भी दे सकती है। पर ध्यान रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन अ बोरोवर्स पर्सनल प्रोफाइल।
और ये जो डेट मैनेजमेंट फर्म्स है वो आपके क्रेडिट स्कोर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो जब आप उनके साथ इनरोल करते हो तो वो आपकी हैंड होल्ड करते हैं बिगिनिंग फ्रॉम पेमेंट ऑफ ऑल EMIs टू इम्प्रूविंग योर क्रेडिट स्कोर। डेट मैनेजमेंट फर्म्स जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए वो RBI से मैंडेटेड होना चाहिए, यानी कि RBI को ये मैंडेट करना चाहिए बैंक्स को कि वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कलेक्शन एजेंसीज दे शुड गो टू डेट मैनेजमेंट फर्म्स और उनके थ्रू उन्हें लोन डिफॉल्टर्स को एक मौका देना चाहिए कि वो अपने डेट को मैनेज करके पे ऑफ कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली डेट पे करना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट उनकी पर्सनल सिचुएशन और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अपने डेट को पे ऑफ करने में इक्विप नहीं होते हैं। तो उनको बस नॉलेज की और स्किल की ज़रूरत होती है जो कि डेट मैनेजमेंट फर्म्स प्रोवाइड करा सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जैसे कि लोग अपने डेट ट्रैप से बाहर आ सकें और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से फाइनेंशियली एम्पावर्ड कर सकें। और आपको मेरी आउटलुक मनी की स्टोरी को भी ज़रूर जाकर के पढ़ना चाहिए। अगर आपको डेट मैनेजमेंट फर्म से कनेक्ट करना है या आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए या आपकी कोई भी क्वेरी हो वो आप मेरे से कमेंट्स में ज़रूर पूछ ले। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।